युगल गीत। संसार के बारे में 4 अनुभव हैं। एक तो इसमें जो भी स्पर्श होता है वो अंत में दुख देता है, चाहे वो शत्रु के रूप में आकर छुए तो तुरंत जलाता है, और मित्र के रूप में आकर छुए तो देर से जलाता है, पर जलाते दोनों हैं। एक आवे सुख देवे, एक जावे प्राण हर ले। बात एक ही हो गई, वो पहले दुख देता है, वो बाद में दुख देता है। एक शुरू में एक बाद। इसलिए राग द्वेष दोनों दुख के हेतु हैं। जिनसे राग होता है वो भी दुख देते हैं, जिनसे द्वेष होता है वो भी दुख देते हैं। ये संसार के बारे में पहला अनुभव है कि ये दुख रूप है। दूसरा अनुभव संसार के बारे में ये है कि ये क्षणिक है, मानो बदलने वाला है। कभी विपत्ति आती है, कभी संपत्ति आती है, कभी जन्म होता है, मरण होता है। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जिस दिन दुनिया में कुछ हेर फेर ना हो। धरती का कोई हिस्सा समुद्र में ना डूब जाए, कहीं कोई समुद्र धंस ना जाए, कुछ लोग डूब ना जाएं, कुछ लोग पैदा ना हो जाएं, कुछ मर ना जाएं, चलता रहता है। कोई गरीब से अमीर ना हो जाए और कोई अमीर से गरीब ना हो जाए। ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता। हर मिनट कुछ ना कुछ लोग पैदा होते हैं और हर मिनट कुछ ना कुछ मरते भी हैं। वो तो जब अपने पर पड़ती है तब आदमी को मालूम पड़ता है, और दूसरे पर पड़ती है तो वो आंख बंद किए रहता है। लेकिन दुनिया बदलती ही रहती है, वो क्षणिक है। ये इसके संबंध में दूसरा अनुभव है। तीसरा अनुभव संसार के संबंध में ये है कि प्रत्येक वस्तु में अपना एक संस्कार होता है, एक बीज होता है। दो शक्ल एक सरीखी नहीं होती। दुनिया में जितने सांचे ईश्वर ने बनाए हैं सब के सब अलग अलग होते हैं। कुछ ना कुछ फर्क जरूर होता है। एक लड़की दूसरी लड़की जैसी नहीं होती, एक लड़का दूसरे लड़के जैसा नहीं होता, एक पौधा दूसरे पौधे जैसा नहीं होता। आम के, जौ के, गेहूं के अगर लाखों पौधे एक साथ उगते हैं, हमने खेतों में देखा है, सबको दूर से देखो तो एक जैसे मालूम पड़ते हैं। सब गेहूं, सब जौ एक जैसे, सब जवार एक जैसे मालूम पड़ते हैं। लेकिन भीतर घुस के देखो तो एक पौधे में दूसरे पौधे से कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर होती है। सब अपनी विशेषता लेकर आते हैं और अपनी विशेषता लेकर जाते हैं। इसको मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जौ को जौ रहने देना चाहिए, गेहूं को गेहूं रहने देना चाहिए, कड़वे को कड़वा ही रहने दो, मीठे को मीठा रहने दो। उसमें जो चाहेगा कि हम कड़वे की कड़वाहट मिटा दें, तो वो कड़वाहट तो दुनिया से मिटेगी नहीं, उसका मन और कड़वा हो जाएगा। जो देखो, ये कितनी बड़ी मार्मिक बात है कि जो दूसरे के दोष निकालने की कोशिश करेगा तो वो तो निकलेगी नहीं, पर वो अपने में दोष आ जाएगा। क्योंकि चिंतन करना पड़ेगा ना, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो एज यू थिंक एज यू बिकम। तो आप जैसा सोचते हो दूसरे के बारे में, वो तो सुधरेगा नहीं, आप उल्टा और खराब हो जाएगा। तो सब चीज अपनी अपनी विशेषता लिए हुए है, इनको रहने देना चाहिए दुनिया में। इन सबको मिटाने का ठेका नहीं लेना चाहिए। चौथी बात दुनिया के संबंध में ये है कि जिसको ईश्वर का अनुभव हुआ, तत्व का अनुभव हुआ, परमार्थ का अनुभव हुआ, उनके लिए दुनिया की कोई कीमत नहीं रह जाती। उनके लिए ये एकदम मूल्य रहित वस्तु हो जाती है। कोई मूल्यांकन इसके लिए 1 मिनट अपना खर्च करें, वो अपनी उंगली भी इसके लिए हिलाएं कि अपना मन, अपनी बुद्धि उसके लिए खर्च करें, कि उसके लिए मरें, कि उसके लिए जिएं। संसारी लोग जिसको बहुत महत्वपूर्ण समझ के जिंदगी भर उसमें लगे रहते हैं, पर जिसको परम सत्य, परम तत्व परमात्मा का अनुभव हो जाता है, उनकी दृष्टि में वो बच्चे का खिलवाड़ होता है। ये संसार में राज्य नया बन गया और वो बिगड़ गया। यदि एक देश में यदि ऐसा हो तो उथल पुथल मच जाएगी। दुनिया में ऐसा रोज होता रहता है। उत्थान होता है, पतन होता है, उथल पुथल होता है, क्रांतियां होती हैं, युद्ध होते हैं। अब जिसने परमेश्वर को देखा है उसने तो क्षण क्षण में उथल पुथल होते देखा है। उसके लिए इस बात की कोई कीमत ही नहीं। उसके लिए जैसे सपना बदलता है वैसे दुनिया बदलती है। तो ये सृष्टि की आज इसने चोरी की है तो बहुत छोटा हो गया, और आज इसने साहूकारी की है तो बहुत बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े साहूकार चोर हो जाते हैं, बड़े बड़े चोर साहूकार हो जाते हैं, बड़े स्वस्थ जो हैं वो रोगी हो जाते हैं, जो रोगी हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं। ये दुनिया, इसमें किसी की कीमत एक सी, जैसे सोने की कीमत घटती बढ़ती है ना, हीरे की कीमत बढ़ती घटती है,
वैसे संसार जो माने हुए मूल्य होते हैं तत्कालिक, उसकी भी घटती बढ़ती होती रहती है और कभी कभी बिल्कुल ही निकम्मी हो जाती है। मनुष्य को अपना मन स्थिर करने के लिए, अपना जीवन स्थिर करने के लिए दृढ़ निष्ठा की जरूरत पड़ती है। और दृढ़ निष्ठा जिस समय अपना इष्ट आंखों के सामने रहता है, उस समय होना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो तब है जब अपना इष्ट सामने ना हो और अपना इष्ट भाव बिल्कुल दृढ़ रहे, तो इसमें निष्ठा पक्की है। ये नहीं कि ईश्वर को देखेंगे तब तो ईश्वर से प्रेम रहेगा और ना दिखे तो प्रेम नहीं रहेगा। ईश्वर कोई आंख से देखने के लिए, त्वचा से रगड़ने के लिए, जीभ से चाटने के लिए, नाक से सूंघने के लिए नहीं हुआ करता। ये तो इंद्रिय जो भोग हैं, जो आते जाते हैं, बदलते हैं, सो हैं। अपना मन भगवान में लगाना चाहिए और ऐसा लगाना चाहिए कि रण में भी और अरण्य में भी, वन में भी लगे। मन भगवान में लग जाएगा तो इंद्रियां तो सोते ही लग जाएंगी, फिर इंद्रियां रहेंगी नहीं। स्वाय इसके कि वो दुनिया की सुगंध नहीं लेंगे, वो भगवान की सुगंध लेंगी। दुनिया की शक्ल नहीं देखेंगे, भगवान की देखेंगे। दुनिया की वाणी नहीं सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। तो इंद्रियां भी तो मन के अंडर ही है ना। इतना प्रेम ईश्वर से होना चाहिए कि जिस समय वो गला काटे उस समय भी वो प्यारा लगे। मैं जो तुम्हें दो मित्रों की बात एग्जाम्पल दिया, बहुत गला काटे तो भी अच्छा लगता है। जिस समय चूमे उस समय भी प्यारा लगे। जब ईश्वर की किसी क्रिया में दोष दृष्टि ना हो, बल्कि गुण दृष्टि हो, अपने को दे रहा हो ईश्वर दुख, और उसमें उसकी स्थिति देख करके अपना रोम रोम खिल जाए, प्रेम ऐसा होना चाहिए। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है अपने को समझाने का कि जब हमको दुख आता है तो वो हमारे कर्मों का फल है। और हम जानते हैं कि जब हम किसी बड़े की शरण में हैं तो वो हमारा दुख जो है वो थोड़े में काट देगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब किसी तरह के भी दुख आए, शरीर का, धन का, द्वेष का, कोई भी शत्रु का आए, तो ये समझो कि भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, थोड़े में हमारा काट देते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि हमें तो पता नहीं लंगड़ा लूला होना चाहिए था, और ये तोड़ा, ये तोड़ा, ये तोड़ा, ये तोड़ा, तोड़ तोड़ के जोड़ दिया, तो वो सब कट गए। वो सब कट गए। वो हमारे सामने है। ये टूटा तो 8 लोग 2-2 ऑपरेशन कराए कईयों ने, और ये तो भी नहीं अच्छे हुए, तो भी सही नहीं हुए। ये हुआ तो आपने कहा ये बार बार निकलेगा, आप ही ने डराया था। ये भी सही है, कभी कभार थोड़ा दर्द करता नहीं तो सही है। दीदी जैसा सुना होता है वैसा जिक्र करते हैं हम भी। उनको ऐसा पूछताछ करने की ना। हाँ। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका ये है देखने का कि जब हम इतने सामर्थ्यवान की शरण में हैं, हमारा इश्क इतना स्ट्रांग है, तो फिर ये छुटपुट जो है ये उसकी कृपा है, तब जो है ना मन उधर खींचता है। इसीलिए ईश्वर से प्रेम की जरूरत पड़ती है। दुनिया में ऐसा प्रेम किसी से नहीं हो सकता, ऐसा प्रेम केवल ईश्वर से होता है। क्योंकि प्रेम करना सिर्फ वही जानते हैं। या जाने वृषभान नंदिनी, या जाने ब्रज का लाला। दुनिया की सब चीजें बदलती रहती हैं, ईश्वर नहीं बदलता। वो परमार्थ वस्तु है। हमारे शास्त्र में महात्माओं ने गोपियों को प्रेम का प्रतीक माना है। जैसे सत्य का विवेक करते हैं तो एक कार्य के रूप में प्रतीत होता है सत्य, और एक कारण के रूप में, लेकिन कार्य की नज़र से कारण है, कारण की नज़र से कार्य है, और असली सत्य दोनों से न्यारा है। जब ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तब एक दृष्टा है और एक दृश्य, लेकिन जो दृष्टा और दृश्य दोनों से न्यारे हैं वो चिन्ह मात्र वस्तु है। दृश्य की अपेक्षा से दृष्टा है, दृष्टा की अपेक्षा से दृश्य है। चिन्ह मात्र वस्तु दोनों से न्यारी है। इस तरह से जो आनंद है, रस है, प्रेम है, भोक्ता और भोग्य की दृष्टि से इसका निरूपण किया जाता है। कृष्ण भोक्ता है, राधा भोग्या है, राधा भोक्ता है, कृष्ण भोग्य है, लेकिन असली जो प्रेम रस है उसमें राधा कृष्ण का भेद नहीं है। तो दृष्टा और दृश्य का निरूपण एक प्रक्रिया है, और चिन्ह मात्र ब्रह्म का साक्षात्कार उसका फल है। कार्य कारण का निरूपण एक प्रक्रिया है, और चिन्ह मात्र ब्रह्म का साक्षात्कार उसका फल है। इसी प्रकार
भोक्ता और भोग्य का निरूपण एक प्रक्रिया है और आनंद मात्र ब्रह्म का साक्षात्कार उसका फल है। और जो तन मात्र है वो चिन्ह मात्र है, वही आनंद मात्र है। तो आओ, इस समय तो ईश्वर नहीं दिखता है। बोले कहाँ है? कि गाय चराने चला गया। कहाँ? संसार के जंगल में। ये पेड़ हैं, पौधे हैं, आदमी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, इन्हीं में वो गाय चराने चला गया है। कृष्ण जो है वो वन में डूब गया है। ये जो भव वन है, भव अरण्य संसार अरण्य, इसमें श्री कृष्ण डूब गया। इसमें ऐसा घुल मिल गया कि हमारी आंख से नहीं दिखता है। बोले और वो जो प्रेम रस है ना, उसका प्रतीक है गोपियां। तो गोपियां उस आनंद रस को कैसे ढूंढती हैं? आओ इसका विचार करें। देखो, जीवन में सब आनंद चाहते हैं, मुकर नहीं सकते इससे। पैसा किसके लिए चाहिए? बोले अगली पीढ़ी के लिए। नारायण। स्वयं भूखे रह गए, खाना नहीं खाया, इकट्ठा किया अगली पीढ़ी के लिए। अब वो क्या करेगा? जो अगला पैदा होगा वो निकम्मा होगा, उसका इसी पीढ़ी में उपयोग होना चाहिए ना, तब उसका रस आएगा, मजा आएगा। तो देखो, पैसा होता है आत्म सुख के लिए, धन होता है आत्म सुख के लिए, भोग होता है आत्म सुख के लिए, धर्म होता है आत्म सुख के लिए, मोक्ष आत्म सुख के लिए। हमारे महात्माओं का कहना है कि जो पुरुषार्थ है वो सुख। पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है। मनुष्य पैसे को नहीं चाहता, पैसे से होने वाले सुख को चाहता है। मनुष्य भोग नहीं चाहता, भोग से होने वाला सुख चाहता है। मनुष्य धर्म नहीं चाहता, धर्म से होने वाला सुख चाहता है। मनुष्य मोक्ष नहीं, मोक्ष से होने वाला सुख चाहता है। और उस सुख को ऐसा चाहता है कि हर जगह हो, हर समय हो, हर काम में हो, हर आदमी से हो, बिना ज्यादा मेहनत किए हो, ऐसा सुख। और जगमग जगमग झलकता रहे, मालूम पड़ता रहे, ऐसा सुख चाहिए। तो इसी सुख को गोपियां अपनी आंखों से देखती हैं। जब देखती हैं तो कितना आनंद आता है, लेकिन जब वो गाय चराने चला जाता है तो बड़ा दुख होता है। तो वो जंगल में घुस गया, खो गया संसार में, तो वहां से निकालो इसको। तो बोले देखो, उसके पीछे पीछे अपने मन को जाने दो। आपको क्या कहें, बड़े समझदार लोग जब आकर बोलते हैं कि बस ध्यान ही ध्यान सब कुछ है, बस मन के ख्याली पुलाव में ही इस जिंदगी को काट दें, तो ऐसे समझदार लोग बोलते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि संसार में जितना सुख होता है वो मन से ही होता है। जिनके पास रुपया नहीं वो भी सुखी होते हैं, जिनका ब्याह नहीं हुआ वो भी सुखी होते हैं, जिनके मकान नहीं होते वो भी सुखी होते हैं। ये नहीं समझना कि जवानी में सुख होता है, बुढ़ापे में नहीं होता है। पैसे वाले भी सुखी होते हैं, बिना पैसे वाले सुखी नहीं होते। अगर ऐसा होता तो बिना पैसे वाले तो ज्यादा सुखी होते हैं। मैं सुनाया था तो एक कबाड़ी ये वो सब आम जला के नाच रहे, तो एक रानी ने ऊपर से देखा, ये बड़े आनंद में है कि राजा जी इनको क्या आनंद है, बड़े आनंद में, तो इसे ऐसे नहीं नाच सकते खुशी। उन्होंने कहा कल बताऊंगा। उन्होंने 99 रुपये फेंक दिए। इसको कहते हैं 99 का चक्कर। अब तो सब वो खाना पीना नाचना सब भूल गए। अब तो 1 रुपया जोड़ने में लग गए, वो 100 हो जाए, वो 100 हो ही ना, कभी 150 हो जाए, कभी 190 हो जाए, तो वो 100 बनाने में ही रहे। सुख मकान में होता, सुख औरत मर्द में होता, तब तो सिर्फ यही सुखी होते। असल में सुख मन में होता है। दुनिया में अब तक स्त्री पुरुष से मिलने का सुख, पैसे मिलने का सुख, मकान का सुख, सारा का सारा सुख नाम की चीज हाथ में नहीं होती, पाँव में नहीं होती, आंख में नहीं होती, नाक में नहीं, जीभ में नहीं होती। सुख नाम की चीज मन में होती है। और जिसने ये रहस्य समझ लिया, अपने मन को सुखी कर लिया, वो हमेशा के लिए सुखी हो गया। जिसने ये रहस्य नहीं समझा, ये समझा कि सुख तो थिएटर में होता है, सिनेमा में, बड़े पर्स में, तो उसको हाथ में लटकाए डोलेंगे तब बड़े सुखी रहेंगे। तो सुख कंघी में रहता है, सुख बड़े बड़े बालों में रहता है, सुख पाउडर में रहता है। नारायण, तो मरो उसके लिए, उसमें से सुख कभी नहीं निकलेगा। जलन ही होती रहेगी, दिल में जलन होती रहेगी। ऊंची एड़ी के जूते पहन के सड़क पर घूमते रहोगे, सुख नहीं मिलेगा। सुख नाम की जो चीज होती है वो मन में होती है। इस रहस्य को समझ लो। हमने गंगा जी के किनारे लंगोटी लगाए धूल में लोटे महात्माओं को जितना सुखी देखा है, वो बन ठन के सज सवर के शहरों में निकलने वाले लोग हैं, उनको उनकी परछाई भी नहीं मिली।
अगर आप लोगों में से किसी को अभिमान हो कि हम मोटर में चढ़ के बड़े महल में रहकर बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनकर तेल फुलेल लगाकर सुखी हो गए, तो बिल्कुल झूठ है, झूठी बात है। जिसके दिल में सुख है उसको सुख है, इसलिए अपने दिल को सुखी करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने मन में सुख बसे ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो गोपियों का जो मन है वो सुख से भरपूर है। कृष्ण उनके सामने रहते हैं तो भी सुख, और कृष्ण चले गए जंगल में तो उनका मन उनके पीछे पीछे। जिसको कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ उसके कृष्ण कहाँ गए? बोले वन में गए हैं गायें चराने, ये भवन जो है इसमें छिप गए हैं, वृंदारण्य में गए हैं। अब गोपियों की क्या अवस्था हुई? मन उनका ढीला पड़ा, पिघल गया। ये मन आदमी का कड़ा होता है। अब कृष्ण गए वन में, मन कहाँ गया? बच्चों में, गैया मैया में, गैया में। कृष्ण गए वन में, इसका मतलब है मन तुम्हारा बड़ा कड़ा है, द्रुत नहीं है, किसी को पकड़ के बैठ गया। कठोर मन का लक्षण क्या है? कठोर मन का लक्षण ये है जो दुनिया की मरी हुई या जिंदा चीज को पकड़ ले। कोई मुर्दे को पकड़ते हैं, बंदरिया है जो है वो मुर्दे को पकड़ती है, और बिल्ली जो है वो जिंदा को पकड़ती है। अपना मुंह भर लिया, अब लिए लिए डोल रहे हैं। तो दुनिया में कोई मरे हुए की आग में तड़प रहे हैं, कोई जिंदा की आग में तड़प रहे हैं। तड़पने में कोई फर्क नहीं है, दोनों तड़प रहे हैं। अगर वो ईश्वर से प्रेम करते तो उनका तड़पना भी सुख हो जाता, उनका तड़पना भी प्रेम हो जाता। दुनिया की चीज को पकड़ के बैठ जाना मगर गहुआ है। हमारे गांव में इसको मगर गहुआ बोलते हैं। मगर गहुआ माने ये जो मगर होता है, आप लोगों ने देखा होगा कई जगह जंतुशालाओं में, वो जब एक बार किसी चीज को पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं, उनका मुंह काटो, जबड़ा काटो, तब छोड़ते हैं। इसको कहते हैं मगर का गहुआ, मगर की पकड़। तो दुनिया में जो लोग मगर होते हैं, मगरमच्छ, तो दुनिया में जो लोग जिद्दी होते हैं मगर की तरह, किसी जिंदे या मुर्दे को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो वो तो जब तक काटे ना जाएं, मरे नहीं, तब तक उसको छोड़ते थे। और दुनिया तो मरेगी, यदि उसको नहीं छोड़ोगे तो उसके साथ साथ तुमको भी मरना भी पड़ेगा। मन को ऐसा शिथिल करो कि अपने ईश्वर के पीछे पीछे घूमो, दुनिया के पीछे पीछे मत डोलो। अपने मन को ईश्वर के पीछे पीछे घूमने दो, जहां जाए वहां जाने दो। वो जब पेड़ पर चढ़ जाए, दोनों पांव लटका कर सिर दूसरी तरफ करके बांसुरी बजाने लगे, तो तुम्हारा मन कहाँ वहां गया? तो मन बड़ा कठोर होता है। मन की कठोरता ऐसी होती है कि जैसे हाथ में रुमाल पकड़ ले और ना छोड़े तो हाथ को कठोर रखना पड़ेगा। ऐसे मन से दुनिया में कोई चीज जब पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। बुद्धिमान का लक्षण यह है कि अगर चीज जाने लगे, बहने लगे, तो उसके साथ खुद ना बह जाए, उसको छोड़कर उसको बह जाने दे और खुद किनारे पर रहे। बुद्धिमान का काम ये है। तो ये भव सागर में सारी चीजें बहती जा रही हैं, तुम अपने मन को उनके साथ मत बहने दो, तुम अपने मन को भगवान के साथ लगाओ, उसको गलाकर तदाकार करके उसमें परमात्मा दिखे। अपने मन को ऐसा बनाओ कि वो परमात्मा का मकान बन जाए। ये मकान असल में मन ही है। ये तो बीच में का इसमें झूठ ही भर दिया है। मन के बीच में ये जो भर गया है वो झूठा है। ये का मकान, ये बीच का का हटा के ये यही मन है। इस मन को उनका मकान बनाना है। ये बुराई है, मन ही मकान है, इसी में कृष्ण कन्हैया खेलता है। तो अपना मन कृष्ण के पीछे चले और देखे कि ये क्या लीला करता है, कैसे हंसता है, कैसे नाचता है, कैसे गाता है। इसमें ज्ञानी अज्ञानी की कोई बात। आचार्यों ने तो फिर पीछे पीछे चलने वाली पद्धति बता दी अष्टकालीन लीला। उन्होंने तो सब लिख दिया कि इसके पीछे पीछे रहो, बात करो। दीदी आप वाली बात है, ऐसे वो कह रहे हैं ना, किसी चीज के साथ बहो नहीं, तो वही विवेक हमेशा इस्तेमाल करेंगे तो कभी बहना नहीं। ज्ञानी अज्ञानी दोनों के शरीर में मन होता है, योगी और भोगी दोनों के शरीर में मन होता है। जब दुनिया में जैसे बंबई के वेदांती होते हैं वैसे नहीं, सब नहीं भाई, उसमें से आप अपने को बचा लेना तो उनके लिए संसार मिथ्या होता है, लेकिन दुकान सच्ची होती है। तो सारा संसार सच्चा हो गया, ब्रह्म जान लिया, इसका मतलब आत्मा ब्रह्म और दूसरी कोई चीज है नहीं। ये ज्ञान हमको हो गया, बस दुकान छोड़ के और सब मिथ्या है, स्त्री पुत्र छोड़ के बाकी सब मिथ्या है।
तो ऐसा ज्ञान नहीं, इस वेदांत से काम नहीं चलता। वेदांत से तो योगी हो चाहे भोगी, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, मन सबके होता है, और ये मन को एक ठोर ठिकाना चाहिए। तो इसका ठोर क्या है? श्री कृष्ण। तो कई लोग कहते हैं अर्थ रूप से कृष्ण मिलना चाहिए, जैसे दुनिया में हमारा किसी से प्रेम हो जाए और वो मिलता है, ऐसे कृष्ण मिले। जैसे हम परिश्रम करते हैं तो ठनाठन रुपया मिलता है, वैसे धन की तरह कृष्ण मिलें, तब तो हम कृष्ण से प्रेम करेंगे, और ना मिले तो क्यों करें? तो पहले मिलें तब तुम प्रेम करोगे कि पहले प्रेम कर लोगे तब मिलेगा? ये तो उसको गर्ज हो तुमसे तब तो वो मिले पहले, पीछे तुम प्रेम करो। और खुद को अपना मन जोड़ने की गर्ज हो तो पहले तुम प्रेम करो फिर वो मिले। तो बिना प्रेम के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम हमारी ओर से किया जाता है और मिलते हैं भगवान अपनी ओर से। रीझत राम स्नेह निसोते, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम होता है अपने दिल में और ईश्वर प्रकट होता है अपनी ओर से। लेकिन एक बात आप देखो कि अर्थ के सिवाय शब्द भी तो एक वस्तु होती है। ये युगल गीत आ रहा है। युगल गीत किसको बोलते हैं? युगल गीत माने शब्द और अर्थ दोनों। बिना द्वैत के तो व्यवहार होता नहीं। ना दृश्य दृष्टा के विवेक के बिना ज्ञान होगा, ना कार्य कारण विवेक बिना ज्ञान होगा, ना भोक्ता भोग्य के विवेक बिना ज्ञान होगा। द्वैत का विवेक नहीं करोगे तो ये तत्व मिलेगा नहीं। एक तत्व की प्राप्ति के लिए द्वैत का विवेक करना पड़ता है। द्वैत का विवेक होता है और अद्वैत का अनुभव होता है, अद्वैत का ज्ञान होता है। सारा का सारा विवेक तो द्वैत में ही है। दृश्य से दृष्टा को न्यारा करना, ये जो विवेक है ये तो द्वैत रूप ही है। तो युग्मक है, युगल है, युगल गीत है। बिना द्वैत स्वीकार किए प्रीति का व्यवहार नहीं हो सकता। बिना शब्द और अर्थ का भेद स्वीकार किए भक्ति आएगी नहीं। तो एक शब्द और एक अर्थ पहले गाओ, बोलो। संसार में देखो, पहले घड़ी दिख गई, किसी को पूछ लिया इसका क्या नाम है, काम चल जाएगा। घड़ी आंख से दिखी और किसी से नाम पूछा ये कौन चीज है, बोले घड़ी है, तो संसार में पहले अर्थ मिल जाता है, बाद में उसका नाम मिल सकता है। लेकिन परमार्थ में पहले नाम मिलता है, पीछे अर्थ मिलता है। इस बात को ध्यान से समझो। पहले मंत्र मिलता है, पीछे इष्ट का दर्शन होता है। पहले नाम, पीछे अर्थ। तो ये अर्थ कृष्ण है और नाम राधा है, और अर्थ राधा है और नाम कृष्ण है। और नाम और रूप जिस पर ब्रह्म का है वो एक है। जिस रस ब्रह्म का, प्रेम ब्रह्म का, आनंद ब्रह्म का ये नाम रूप है वो एक है। राधा गोरी है, कृष्ण काले हैं। राधा स्त्री है, कृष्ण पुरुष हैं। एक का नाम राधा, एक का नाम कृष्ण। एक प्रेमी है, एक प्रीतम है, लेकिन दोनों ब्रह्म एक है। दोनों में रस स्वरूप जो परमात्मा है वो एक है। तो आओ पहले शब्द का गान करें। राधा सुधा निधि में एक श्लोक आता है, जब श्री कृष्ण गोचारण के लिए जाते थे तो राधा रानी अपनी वीणा उठा लेती थी। वीणा का नाम था मधुमती। गोद में है वीणा और मधुर स्वर उसमें से निकाल रही है, और नागर नटवर नंद किशोर की जो मधुर मधुर लीला है उसका गान कर रही है, और उसके नाम के संगीत में खो गई है। नाम का अर्थ किसको मिलेगा, वो वस्तु किसको मिलेगी? अर्थ और नाम का आप फर्क ऐसे समझो कि घड़ी अर्थ है, और मुंह में हम जो घड़ी 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 बोलते हैं तो घ और ड़ी दो अक्षर बोलते हैं। क्या है? ये नाम है। तो शब्द रहता है मुंह में और ये घड़ी रूप जो अर्थ है वो हाथ में रहता है। जैसे हम किसी से कहें घड़ी ले आओ, तो घड़ी नाम तो मेरे मुंह में है, लेकिन घड़ी वस्तु नहीं है। तो अब दुनिया में अगर हम घड़ी बुलाएं तो वो चल के नहीं आएगी, लेकिन भगवान का नाम लेके बुलाएं तो वो तो समझता है मेरा नाम लेकर बुलाते हैं, तो उसकी लीला का गान करो। शब्द को पकड़ो, दोहराओ। ये शब्द की जो पकड़ है वो अर्थ देती है। माने घड़ी घड़ी शब्द अगर पकड़ोगे तो घड़ी मिलेगी। हम कहते हैं ऐसे ही कोई घड़ी घड़ी कहकर पागल हो जाए तो दुनिया में कोई ना कोई आदमी लाकर घड़ी उसको दे देगा। बोले भाई तू पागल मत बन, ले घड़ी ले। अच्छा, कोई बीमार हो, उसे होशो हवास ना हो और पानी पानी बोले
तो कोई ना कोई उसको लाकर 2 चुल्लू पानी तो दे देगा कि पानी पी ले। और कोई कृष्ण का नाम पकड़ करके, उसकी लीला पकड़ करके पागल हो जाए, तो क्या कृष्ण उसको समझेंगे नहीं कि ये मेरा नाम ले रहा है, मेरे लिए पागल हो रहा है? क्या उनका दिल नहीं है? क्या उनको दया माया नहीं है? तो गोपियां जो हैं वो संसार में जो छुपे हुए कृष्ण हैं, गायें चराने के लिए वन में जो गए हुए हैं, उनको प्रकट करने के लिए उन्हीं की लीला का गान करते हैं और लीला का गान करते करते उनको बुला लेते हैं। तो ये 12 युग्मक हैं, एक श्लोक प्रारंभ में और एक अंत में, तो दोनों मिलकर एक युग्मक होता है और बीच में संगीत के 12 हैं, तो कुल मिलाकर 13 युग्मक हैं। तो ये 12 क्यों हैं? तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि 12 महीने के 12। तो श्री जीव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि 12 गोष्ठी के 12 हैं। एक ही समय में 12 गोष्ठ बोलते हैं, 2 गोष्ठ हों तो 12 दूनी 24 हो जाते हैं, तो एक आदि में एक अंत में, तो दोनों मिलकर 26 श्लोक हो जाते हैं। तो 12 महीने के 12, तो 12 गोष्ठी गोपियों की जुड़ी हुई हैं, इसके 12 हैं। और 12 प्रकार के जो भाव हैं उनको प्रकट करने के लिए ये 12 हैं। तो पहला श्लोक इसमें क्या है? वाम बाहु कृत वाम कपोलो। तो भगवान का जो कपोल है, बायां कपोल, उसको बाईं बाह की ओर झुका लिया, मुंह टेढ़ा हो गया और आंख ऊपर चली गई और भौहें जो हैं उनको मटका रहे हैं। तो वाम कहते हैं सुंदर को, दक्षिण के विरोधी अंग को वाम बोलते हैं, सुंदर को वाम बोलते हैं, टेढ़े को वाम बोलते हैं। वाम शब्द का कई अर्थ होते हैं, लेकिन हर हालत में सुंदर होता है, सुंदर होना जरूरी है। कि ये वम धातु जो है, इससे वमन शब्द बनता है, उदिरा उगलना, उसी से वाम शब्द बनता है। वमति इति वामा, वम्यते इति वामः। जो सौंदर्य माधुर्य का उदीकरण करे, उगले, उसको वाम बोलते हैं। और बाहु बोलते हैं किसको? जिसको देखकर दिल ठिकाने ना रहे, वो भगवान की बाहु है। जो हृदय को मथ दे, उसका नाम बाहु है। ये बाहु मथने के लिए है। जैसे देवता और दानव ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, ऐसे इस बाहु से संसार का मंथन करके इसमें से अमृत निकालो। बाहु के द्वारा कर्म करके इसमें से अमृत निकालो, बाहु के द्वारा कर्म करके इसमें से अमृत फल प्राप्त करो। इसके लिए बाहु को बाहु कहते हैं। विलोड़न के अर्थ में जो मंथन करे, मथानी चलावे, रई, उसका नाम है बाहु। वाधते विलोड़याति, वाद्री विलोड़ने, उसका नाम है बाहु। तो ये वो अपने सिर को बाईं बाह की ओर झुकाना है, तो ये प्रिया जी के प्रति आदर प्रकट करना है। और दुनिया के सामने हम अपना सिर ऊंचा रखते हैं, लेकिन तुम्हारी ओर तो झुका देते हैं, बाईं ओर तो वही है, बाएं भाग की मालकिन तो वही है। देखो, ये झुकाना जो है, ये प्रेम को बढ़ाता है। तो जैसे पानी बहता है तो किस ओर? जिधर नीचा होता है। तो पानी का स्वभाव और रस का स्वभाव एक ही है, जल और रस एक है। तो प्रेम जो है वो रस धारा है। तो जो अपना बड़प्पन दिखाएगा, अपनी ऊंचाई दिखाएगा, उसकी ओर से ये लौट आएगा। और जो बड़ा होने पर भी अपने को छोटा कर लेगा, तो उसकी ओर ये दौड़ता जाएगा। ये प्रेम का स्वभाव है। तो श्री कृष्ण राधा रानी का, गोपी का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो वाम बाहु कृत वाम कपोलो। तो बाहु बहुत सुंदर है और बायां है, और कपोल जो है वो बायां है और सुंदर है। वाम कपोल, कपोल कहते हैं कि जिससे मुंह की शोभा बढ़ जाए। कंप जो सुख, कुलम धातु जो है वो महत्व के अर्थ में है। जिससे मुखारविंद की शोभा बढ़ जाए, उसका नाम कपोल है। कपोल सुंदर होना, तो श्याम सुंदर अपने कपोल को भुजा की ओर लटका दिया, इससे सिर लटक गया। सिर लटकने से प्रिया जी की ओर नम्रता प्रकट हुई, विनय प्रकट हुआ। और आंख जो है वो कहाँ गई? तो आंख तो गई स्वर्ग की तरफ, आंख चली गई, टेढ़ी हो गई, दूर तक देखने लगे। महाराज अपने भौहों को हिलाते हैं। जिसकी भौं ना हो, उसकी आंख की, मुंह की शोभा ही चली जाए। तो ये महाराज नेत्र का तीर मारने के लिए भौं ही तो धनुष है।
ये आँख के तीर से चोट करने के लिए भौं जो है वो धनुष है, तो भगवान अपनी भौं को ऊपर नीचे करते हैं। किसी किसी की भौं 2-2 उंगल ऊपर चली जाती है, जिसको अभ्यास हो। कई लड़कियां शीशे के सामने खड़ी होकर अपना भौं नचाने का अभ्यास करती हैं। तो ये तो श्री कृष्ण भगवान ने भौं नचाना, इनकी भौं उस समय वल्गित है, वल्क रही है, ऊपर उठ रही है। तो ये क्या कहते हैं कि दृष्टि झुके राधा की ओर और देखा स्वर्ग की देवियों की ओर और भौं हिलाई। भागवत में आया कि भगवान का भौं नचाना क्या है, उस समय ब्रह्मलोक है। जिस समय अपनी भौं हिलाते हैं तो ब्रह्मलोक ऊपर नीचे होने लगता है। तो आकर देवियां भगवान के चरणों में लौटने लगती हैं और उनके भौं के उठाने गिराने से ब्रह्मलोक हिलने लगता है और उनका सिर राधा रानी की ओर झुक रहा है। जरा देखो, इतना तो महत्व है कि आंख से तो स्वर्ग की देवियों को खींच ले, इतना आकर्षक, और अपनी भौं हिलाकर ब्रह्मलोक को हिला दें और वो राधा रानी की ओर झुक रहा है। श्री राधा रानी का प्रेम खींचने के लिए, श्री राधा रानी का प्रेम प्राप्त करने के लिए ये कितना बड़ा साधन है, कितनी बड़ी युक्ति है, कितना बड़ा उपाय है। अब वो बांसुरी लेकर और अधरों पर बांसुरी, देखो स्वयं संगीत कला में निपुण, और स्वर्ग की देवियों को नेत्र भाग से खींच ले और भौं से ब्रह्मलोक को हिला दे, इतना ऐश्वर्यशाली और वो इतना सुंदर मनोहर श्री राधा रानी की ओर अपने सिर को झुकाता है। अब आज इतना ही। महाराज जी सब कुछ तो राधा रानी के गुण ही ऐसे हैं